एक्सरसाइज 5.2 टू 5.1 में लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसके कुछ पार्ट्स अभी बाकी हैं। हमने लास्ट यानी कि 10 पार्ट तक कर लिया था, 12 भी हो गया था, बढ़िया। तो अभी 13, 14 एंड 15 ओनली 3 पार्ट्स आर लेफ्ट। तो एक बार 13 पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन बोल दीजिए नंबर एक बार। √3 क्वेश्चन नंबर 13। अरे ये किस क्वेश्चन का 13th पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 4। बंदना ब्रेकफास्ट नहीं करा? √3 √6 √9 ओके, √12 √12 एंड सो ऑन। तो कभी भी रूट में हो तो आई टोल्ड यू कि आप उसके फैक्टर बनाओ। तो 3 का फैक्टर तो खुद 3 ही होगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा, 6 को लिख सकते हो 2 3s are, पर उससे कुछ फायदा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। ये 3 3s are 9 और ये होगा 4 3s are 12 होता है, तो 2 into 2 into 3 एंड सो ऑन। तो ये तो √3 ही रहेगा, पर ये तो √6 ही रहेगा, कुछ बाहर ही नहीं आ रहा, पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ पेयर बन गया, ये 3 बन गया, यहाँ पेयर बन गया, एक 2 बाहर और एक √3। बट कहीं से ये AP लग रही है? इज इट AP? नो। सो कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आएगा। आप A2 - 7 करो, आएगा √6 - √3। तो ये तो सॉल्व भी नहीं होगा, √6 - √3। आप अगर मैक्सिमम सॉल्व करना भी चाहो तो √6 को लिख सकते हो √2 into √3 माइनस √3, √3 कॉमन ले लो तो क्या बचा? √2 - 1। और अगर मैं A3 - A2 करती हूँ यानी कि 3 - √6, तो भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा खास। 3 को लिख दिया √3 into √3, 6 को लिख दिया √2 into √3, कॉमन ले लेंगे √3, तो बचा √3 - √2। क्या सेम आ रहा है बेटा? तो लास्ट में लाइन वही लिख देना, hence the common difference is not same। और ये तो मैंने फिर भी तुम्हें दिखाने के लिए करके दिखाया। एग्जाम में आप डायरेक्टली सीरीज बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा कि कॉमन यहाँ पे आ रहा है। करो बेटा, एक बार आप वो देख लो, फिर आप ये नोट करते रहना। आप वो लाइन लिख देंगे ना खुद से, hence common difference is not same, so this is not an AP। देखो क्लास, यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करें तो वैसे तो लग ही नहीं रहा कुछ भी कॉमन आएगा। 1 9 25 49। क्या आपको लग रहा है कि डिफरेंस सेम आने की उम्मीद है? लग रहा है? 25 - 9 कितना होगा भाई? 16। नहीं, ये यस बोल रहे थे। Hence common difference is not। ये D1 आया, यहाँ D2 आया है, ठीक है? दोनों D's निकाले। यहाँ भी आप लिख देना D2 और इसको D1 is not same, so it is not in AP, not in AP। करिए, पॉज करिए। 5 square 7 square and 73। so do you think it's an AP? हम इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार। 1 25 49 73। तो D1 हमने निकाला A2 - 7, which is 25 - 1, that's 24। Okay, D2 49 - 25, that's also 24। एक बार लिख देते हैं A3 - A2, that's also 24। and D3 भी निकाल दो यहाँ पे, A4 - A3, which is also 24। so hence common difference is same, so given sequence is an AP। ओके, चलिए नोट करिए, पॉज करना बच्चे। आते चलिए 5.2 एक्सरसाइज पर आते हैं। तो क्वेश्चंस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग नाउ इन दिस एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला यूज होगा वो है AN। जो हम लोग को टर्म पता नहीं होती तो हम फॉर्मूला बनाते थे ना, AN = A + n - 1D। इस पूरे फॉर्मूला पर हमारी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। और क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं
और अगर आपका इस एक्सरसाइज का बेस ठीक गया तभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी ठीक से समझ पाएंगे और आप इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे. सो योर बेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, आते हैं हम लोग. फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर हमारे पास और हम लोग के पास डी ए डी एन और ए एन हमें यहाँ पे गिवन है. ए डी एन एंड ए एन. एक बार पॉज करो, टेबल बना लेते हैं पहले. सो क्लास वेरी इजी, फॉर्मूला इज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज टू यू कि पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड रहेगी. तो फॉर्मूला रहेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. सो ए एन वी नीड टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट. बाकी की सारी चीजें तो गिवन है. आप a की जगह रखेंगे 7, d की जगह 3 और n की जगह 8, d की जगह 3. तो 8 minus 1 7 into 3, 7 plus 21 28 is your answer. इसके बाद लास्ट पार्ट करा रहे हैं. बाकी के खुद से लास्ट पार्ट नहीं क्योंकि उसमें भी an निकालना है. I'll make you clear this part, third part. बाकी के अभी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है. थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करा रहे हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ. थैंक यू. So an is equal to a plus n minus 1d plus this is your a minus का 18.9, this is your d 2.5, n आपको पता ही नहीं है और an आपके पास है 3.6. ठीक है, दिख रहा है. माइनस का 18.9 सबसे पहले इधर आके प्लस कर दो तो 18.9 प्लस में हो गया और 3.6 तो पहले से ही प्लस में था. तो ऐड होके आ रहा है 9 और 6 15 एंड 18 और 3 20 22.5 n माइनस 1 अपॉन में 2.5. बेटा 2.5 या मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. और पॉइंट के देखो दोनों बार एक ही डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट हटा दे. अगर यहाँ पे डिजिट ज्यादा होती तो हम नीचे 100 लिखते ऊपर 10 ऐसा कुछ करते, पर यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट हट के यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी और वो कैंसिल हो जाएगा. 25 के टेबल में 225 किस पर आता है? 25 के टेबल में 200 किस पे आता है? 100 आता है 4 पे, 200 आता है 8 पे, 8 नहीं 9 पे, और माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 आ गया. ठीक, करो बस. अब हमारी सेकंड पार्ट में एक बार देख लो. पर फॉर्मूला तो वही लगना था, an is equal to a plus n minus 1d. an आपके पास यहाँ 0 है, a है minus 18, n आपके पास है 10 और d आपको फाइंड करना है. It's a very simple, I think it's the easiest part. Minus 18 goes over there, plus 18. 10 माइन इक्वल टू बचा 10 माइनस 1 को लिख दो 9d. 9 ने 18 को 2 पे काट दिया, खत्म. इसमें दिक्कत आ रही थी वंदना. सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग 30th टर्म ऑफ द एपी. एक एपी गिवन है और उसकी 30th टर्म यानी कि 30 नंबर की टर्म बताओ कौन सी है. एपी क्या गिवन है बोलो तो? 10 7 4 एंड सो ऑन. क्लास देखो, ध्यान से देखो बोर्ड पर. आप सबसे पहले अपना काम करा करो, डी डिफरेंस निकाल लिया करो. डी होता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 माइनस का 3 आ जाएगा डी. डी आ चुका है आपके पास. ठीक, इसके बाद तुम्हें बोला 30th टर्म निकालो यानी a30. a30 का फॉर्मूला बताया अदिति, a प्लस. We have so many Aditis in the class except Aditi, everyone is speaking. हाँ, बताया नहीं था अदिति? a30 a plus 29d. a20 क्या होगा? ओह, दुख हुआ सुन के, बहुत दुख की बात है. बच्चे एब्सेंट थे और जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना बेटा, ये मैं ही देखती हूँ देर रात बैठ के. पॉज करिए. तो इधर सीखो
A30 A plus 29 D, A20 A plus 19 D, A4 A plus 3 D, A5 अब तो बता दो A plus 4 D, प्लस नहीं लगाओगे है ना, फिर से बोलो बन जाएगा फोन। A30 निकालना है, A कितना रखे बोलो 10, 29 और D कितना रखे माइनस का। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं प्यारे, बहुत ही प्यारे, वो 29 और 10 पहले प्लस करते हैं। ऐसा मत करना, हमेशा मल्टीप्लाई पहले किया जाता है। 29 में 3 को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा वो नेगेटिव का भी आएगा। सो 3 9s are 27 and 3 2s are 6 और 2 87 माइनस का है तो माइनस का 77 इज योर आंसर। ठीक, पेपर में कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। आइए अगले पे 11th टर्म निकालनी एपी की, सेकंड पार्ट बोलो, एपी बोलो। -3 -1/2 2। सबसे पहले कोई भी टर्म निकालने से पहले क्या बोला है, निकाले कॉमन डिफरेंस डी। फॉर्मूला क्या होता है, पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म माइनस कर दो, a2 - a1 माइनस का 1/2 माइनस, और गलती मत करना, कुछ बच्चों को तो डबल माइनस लगाने में बहुत ही बेचैनी होती है। माइनस का 1/2 माइनस करना है उसमें से -3, तो 2 बार लगाना माइनस, +3। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2 3 से 6 ये आएगा 5/2। डी कितना आया 5/2। अब A11 का फॉर्मूला बोलो, A plus 10D। A कितना -3 और D कितना है बोलो 5/2। 2 5s are 10 में से 3 गया 7। ठीक, नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, इन द फॉलोइंग ए बी फाइंड द मिसिंग टर्म। एंड ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें जो आगे वाले कुछ पार्ट्स होंगे ना लास्ट तक आएंगे, तो काफी हद तक हम लोगों को न्यू टेक्निक सीखने को मिलेगी और ये क्वेश्चन आता है पेपर में। फर्स्ट पार्ट है 2 एंड हमें सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म क्या है 26। बोर्ड पे देखो सभी स्टूडेंट्स, सबका दिमाग और ध्यान यही होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट टर्म है A, सेकंड है A2 नहीं पता हमें, और थर्ड टर्म पता है A3। तो हम सेकंड टर्म को निकालने के लिए यूज करेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म का, क्योंकि ये दिया है हमें। तो आप ध्यान से सुनो बच्चों, सॉल्यूशन यहाँ पे करना स्टार्ट कर रहे हैं इसका। आप सबको पता है A3 का फॉर्मूला होगा A plus 2D। क्या हमें A3 पता है बोलो, किसी का भी ट्रक निकला था माउंट से, ट्रक, किनको A3 नहीं पता? क्या लकी A पता है बोलो 2, वेरी गुड। A3 का फॉर्मूला लगाया, A भी पता है। इससे एक ऐसी चीज निकल जाएगी, और अगर वो तुम्हारे पास है D और तुम्हारे पास है A, तो तुम दुनिया की सारी टर्म्स निकाल सकते हो। तो अब D कैसे निकाले, पहले 2 प्लस का इधर जाके माइनस होगा, 24 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके बेटा रुक भी जाते हैं वर्ड बोलते बोलते ना, इतना लंबा डिवाइडर नहीं होता। D12 हो गया, रिमूव बोथ ऑफ यू। D12 आ चुका है। अब आप सेकंड टर्म आराम से निकालेंगे। बोलो A2 का फॉर्मूला होगा A plus 1, लिखते नहीं है A plus D लिख दो। A plus 2D 3D 4D तो लिखते हैं, पर 1D को लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 की जगह खाली D लिख दो। तो A आपके पास है 2 और D आपके पास है 12, और आपकी सेकंड टर्म इजीली आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं 14। ठीक, आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है there's a box 13 and box and 3, right? बहुत आसान। अगर आपको 2 टर्म पता हो तो आप लगाएंगे चैप्टर 3 एलिमिनेशन जैसी इक्वेशन वाले तरीके को फॉलो करेंगे। देखो कैसे, हमें पता है सेकंड टर्म A है, A2 है, A3 है और A4 पता है। A2 का फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो A plus, A4 का फॉर्मूला होता है A plus 3D। ठीक, A2 पता है बोलो, A पता है
नहीं लिखो फिर। डी पता है? नहीं। मत लिखो। इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाओ। A4 पता है? 3 A पता है? नहीं 3 तो लिखा ही है तो ऊपर से देख के चिपका दिया। डी पता ही नहीं। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को ऊपर रखो, आपकी मर्जी है, आप ये भी ऊपर रख सकते थे, ये नीचे। एलिमिनेशन मेथड कितने बच्चों को आता है? आप सबके साइन बदल दो। याद है थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन सीखा है? तुम्हें आता है? तो तुम लोग को अभी तक जो करा रही हो वो समझ आ गया? दोनों इक्वेशन को एक साथ रखा। इसके बाद आपको कैंसिल करना है या तो ए या डी। कैंसिल तब होगा जब वो दोनों बिल्कुल सेम होंगे, उनके आगे लिखे हुए नंबर भी सेम होंगे। हाँ, डी तो सेम नहीं है, ये डी एक है और यहाँ पे 3D है, पर यहाँ सेम है दोनों। क्या साइन अलग अलग है? दोनों के साइन तो सेम है, ये भी प्लस, तो कैंसिल नहीं होगा, तो साइन बदलने पड़ेंगे। तो खाली ए के नहीं बदलते, सबके साइन बदलेंगे। ये भी 3 प्लस का था, माइनस का हो गया, ए प्लस का था, माइनस का हो गया, 3D प्लस का था, अब ये कैंसिल हो गया। 13 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गया 10। इक्वल का साइन, ए तो कट ही चुका है, ए को लिखना ही नहीं है। डी प्लस का है, 3D माइनस का है, बेटा माइनस और ऊपर प्लस, माइनस हो गई, 3D में से डी गया माइनस का 2D। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि 3 बड़ा है। अब ये -2 जरा इधर ले आओ, तो डी कितना आ गया? माइनस का डी आ चुका है। अब आपके पास डी आ गया तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड में। फर्स्ट में ज्यादा आसान है, डी रखेंगे, उधर लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इधर लिख रहे हैं और डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है, डी आया कितना है? माइनस का -5 है बेटा, प्लस माइनस माइनस, और -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। तो ए कितना आ गया आपके पास? 18। ए आ चुका है। अब आपका काम आसान हो गया, आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म जो कि ऑलरेडी आ चुकी है, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो a + 2d। a की जगह 18 और d की जगह माइनस का 5, तो 18 2 5 पर -10 कितना आएगा आंसर? 8। कौन सी टर्म आ गई? A3। समझ आया? करिए, पॉज करिए, दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। मेरे को एक सेकंड देखो क्लास, ये A है, ये A2 हमें पता नहीं है, A3 हमें पता नहीं है, A4 हमें पता है। तो पहले A पता है ना आपको, A4 पता है ना, तो आप यहाँ 2 इक्वेशन मत बनाओ। जब आपको पहली टर्म पता होती तो 2 इक्वेशन की जरूरत नहीं है। 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कब करेंगे? जब पहली टर्म नहीं पता हो और कोई 2 पता हो। तो दीदी इसमें वही हमने सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में देखा था, A4 का फॉर्मूला लगा दो खाली, क्योंकि A4 के फॉर्मूला में A हमें पता है। A4 का इसको 9/2 A हमें पता है। तो क्लास को सॉल्व करो। 2 9 18 + 1 19/2। क्या आप D खुद से निकाल लेंगे? 19/2 माइनस का 5 = 3D। आप चलो मैं नहीं कर रही हूँ। 2 5 10, 9/2, और गलती मत करना, ये 3 इधर आके डिवाइड होगा। कोई चीज डिवाइड होती है डायरेक्ट काट दिया करो। 3 3 ये D आ गया। अच्छा बच्चों, D आ चुका है और A, तो जब D और A पता है तो सेकंड टर्म निकालोगे अपने पास, A + D, और थर्ड टर्म है A + तो A पता है और D पता है, वैल्यूज रख के आगे के काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं, दोनों में से देखो ध्यान से, सभी बच्चे फोर्थ देखो, सभी बच्चे फोर्थ पार्ट बुक के लिए परमिंदर क्या देखेगा तब भी देख रहे हैं, मतलब इतने 4 बच्चे फोर्थ पार्ट देखो, माइनस का 4 है, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, और लास्ट में 6। एक और बॉक्स है, बताने दो तो 6। तो ये क्वेश्चन भी इसकी तरह होगा, 2 इक्वेशन नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पहली टर्म पता है, लास्ट टर्म हमारे पास है 5th। तो फॉर्मूला में इक्वेशन बस किसकी लगाओगे? A5 की। क्या A + A5 पता है कितना? A5 A पता है, माइनस D निकालोगे और A और D आते ही आप बाकी की सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको कराया था 2 इक्वेशन बना के, देखो वो सबसे लास्ट पार्ट है, 5th होमवर्क में करेंगे।
ये नोट कर लो, 4th एंड 5th होमवर्क पे करना रेड बटन।